सर आप अपना नाम बताइए और ये जो पार्टी के आपने विस्तार किया है, स्थापित किया है आज के दिन में, आप क्या समझ के किए कि देश में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बाद भी इतनी जरूरी पड़ा कि इस पार्टी को बनाना पड़ा आपको? मेरा नाम प्रसाद नायडू, इंडियन नेशनल मेरा नाम प्रसाद नायडू, इंडियन प्रजा कांग्रेस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट इन दिल्ली। क्या आपको लग रहा है कि देश में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद भी आपने ये पार्टी को स्थापित किया? क्या आपका विचार है? क्या देश में बात अपना रखना चाहते ये हैं? पूरा देश में पेपर लीक, एनआईटी पेपर लीक, 10th क्लास पेपर लीक, एमबीबीएस पेपर लीक, पूरा देश में पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। विद्यार्थियों को कठिन साधन करेंगे, एग्जाम लिख रहे हैं, मगर सरकार क्या करे? सरकार पेपर लीक करे। इंडियन प्रजा कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मैं प्रसाद नायडू पूछ रहा हूँ, नौकरी पढ़ाई सिर्फ अमीर लोगों को ही है क्या? गरीब विद्यार्थियों को नहीं है क्या? ये सरकार सिस्टम सुरक्षित करने के लिए कठिन कानून लेके आना। ये बिहार वोट चोरी, हरियाणा वोट चोरी, राजस्थान वोट चोरी, आंध्र प्रदेश वोट चोरी, कर्नाटक वोट चोरी, पूरा देश के वोट चोरी 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 वोट चोरी। तुम्हारा वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारा आकूब सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारा सावधान में सेफ नहीं रहेंगे, पूरा देश में सेफ नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस गवाही सेफ नहीं रहेंगे। हरियाणा आईपीएस अफसर एससी दलित सेफ नहीं रहेंगे। पूरा देश में जुडिशियल विद्यार्थियों को, युवाओं को, भाई को, बहन को, किसान को सुरक्षित नहीं रहेंगे, सेफ नहीं रहेंगे। बिहार पाटना पास में 1000 एकरास नरेंद्र मोदी बेस्ट फ्रेंड अदानी 1 रुपये 1 एकड़ दिया। ये पास में वो एक कॉफी 1 रुपये नहीं मिला, एक चॉकलेट नहीं मिला। पूरा देश के किसान प्रॉब्लम, स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम, गरीब लोगों को प्रॉब्लम, मजदूरों को प्रॉब्लम, पूरा देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे, सेफ नहीं रहेंगे। हमारा पार्टी पूरा देश में जवान को, विद्यार्थियों को, किसानों वालों को पूरा देश में सपोर्ट करेंगे। अभी हमारा जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट बताया, हमारा लोकल जनरल सेक्रेटरी बताया, तो मेरा अध्यक्ष बताया, मेरा लोकल लेवल मेरा दिल्ली अध्यक्ष बताया पूरा। हाँ जी, रेखा गुप्ता जब से दिल्ली में सरकार बना है, आप दिल्ली से हैं, आप नया पार्टी ज्वाइन किए हैं। इस दिल्ली में सफाई को लेकर के, अन्य कामों को लेकर के बहुत सारा मुद्दा अभी आ रहा है। क्या आप मानते हैं कि सरकार सही नहीं चला पा रहा है, या कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपकी नजर आ रहे हैं? जैसे तो मैं ये कहूँ कि ये पार्टी नया नहीं है, ये पार्टी कई सालों से काम कर रहा है। अभी ये नेशनल लेवल पे काम करने लगा है। आज हमने इनको प्रसाद जी को जोड़ा है पार्टी में। हम सोचते हैं कि वर्किंग एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट इनकी लीडरशिप में पार्टी और प्रोग्रेस करेगी। जहाँ तक बात दिल्ली की है, दिल्ली की जनता ने, पढ़ी लिखी जनता है, उसने 2 तरह के शासन देखे हैं इन 20 सालों में, 20 से 25 सालों में। एक पढ़ी लिखी सरकार का शासन देखा है जो मनमोहन सिंह जी ने चलाई, एक केजरीवाल जी का देखा है, और एक अब देख रहे हैं। सबको डिफरेंस पता है, लेकिन क्या है कि ये लोग शिक्षा के ऊपर ऐसी प्रहार कर रहे हैं कि लोग पढ़े ना, शिक्षित ना हो, ताकि इनकी गवर्नेंस चलती रहे। फर्क सबको पता है, लेकिन अनपढ़ता ज्यादा होने की वजह से अंधभक्त इतने हो गए हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है। क्यों? एजुकेशन है नहीं। हमारी पार्टी बेसिकली इन्हीं चीजों पे काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फ्री हेल्थ होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, और लीकर फ्री स्टेट्स होनी चाहिए, ताकि मदिरा का सेवन कहीं भी ना हो। जो ड्रग्स वगैरह का प्रचलन आजकल इतना बढ़ा हुआ है, वो सब खत्म होना चाहिए। जहाँ तक समस्या सफाई वगैरह की है, कूड़े की है, आज इस सरकार का सिर्फ एक ही काम नजर आता है कि जब भी किसी की बात हो, जब इनके लिए लाइन खींचे तो किसी और को लाके उसके ऊपर बड़ी लाइन खींचते नहीं। अगर इनकी बात करो तो केजरीवाल की बात कर देंगे, अगर सेंटर में बात करो तो नेहरू जी की बात कर देंगे। अरे सर, मेडिकल जो हमारा हेल्थ, जो सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा जो मनी है, वो मेरा हेल्थ है। हेल्थ से जुड़े हुए, जैसे प्रदूषण में अभी बहुत सारा दिल्ली में वो हुआ, आप देख रहे हैं कि इतना हमारा, लेकिन आज तो खैर बारिश हो गया। क्या कहेंगे मेडिकल के बारे में आप? मैं ये आपके कश्मीर तक भी गया है? जी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, बल्कि कश्मीर में या दिल्ली में ही नहीं है, पूरे
सुविधा है वो अक्सर गरीब लोगों को नहीं मिल रही है। बहुत से लोग आप ये देखोगे कि बाहर उनको बेड भी नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन को इस पे गौर करना चाहिए। ओके अगर सर हमने वोट दिया है